हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BA MS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो AA CCC के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो AA CCC का जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स रहती है वो मैं आपको एक एक समझाऊंगा, कैसे फिल करनी है, कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में बता देता हूं। अगर आप AA CCC का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती है और ईमेल रहती है। तो आप अगर रजिस्टर करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने पहले नीट का फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो आपने कॉन्टैक्ट दिए और जो ईमेल दिए वही आपको ईमेल फिल करना है। इसमें आपके जो डिटेल्स है वो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वही आपके काम आएगी जो आपने नीट में फिल किया था। तो उन दोनों कॉन्टैक्ट्स और ईमेल को आप अपने पास रख लें क्योंकि उन पर OTP आएगा, फिर वेरीफाई होंगी। उसके बाद दूसरी रहती है कि आपको आयुष काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स पास में रख करके बैठेंगे आयुष काउंसलिंग स्टार्ट करते टाइम। तो उसमें डिटेल्स मांग रहा है वो 10th, जो 11th और 12th, 11th और 12th की आपको बेसिक डिटेल्स मांग रहा है। वो आपको अपलोड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, उसमें आपको केवल 11th और 12th की जो बेसिक डिटेल्स हैं वही मांग रहा है। तो आप AA CCC काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप 11th और 12th की जो मार्कशीट है वो अपने पास रखें। उसमें जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, वो आप पास में रख लें। इसके बाद तीसरी गलती है, आप जो कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज चूज करते टाइम आप उसमें अलग अलग ऑप्शंस मांगे जाएंगे कि आप कौन सी कॉलेज के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें आप चूज करें तब अच्छे से समझ करके जो आपको कॉलेज चाहिए वही चूज करें। उसमें अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करें, डीम्ड चाहिए तो डीम्ड चूज करें, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में आपको चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज चूज करोगे, वहीं लास्ट में आपको फिल करते टाइम वही कॉलेजेस दिखाई जाएंगे जो आपने चूज किया है। तो आप अगर चार टाइप की मैंने कॉलेजेस बताई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, जो गवर्नमेंट एडेड हो गई और गवर्नमेंट सीट्स हो गई। ये 4 टाइप की कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनमें से आपको जो कॉलेज चाहिए वही उसी पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जो कॉलेज उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी मनी होगी, बिकॉज डीम्ड आप चूज कर लेते हैं तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी 50,000 हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा बाद में अमाउंट, और वही कॉलेजेज आपको लास्ट में जब चॉइस फिलिंग के टाइम आएगा तब वही कॉलेजेज दिखाई देगी जो आप यहाँ चूज किए हैं। तो इस चीज़ की गलती नहीं करनी है, आपको कौन सी कॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है। फोर्थ पॉइंट्स रहता है कि जो आपके जो नीट के एप्लीकेशन और रोल नंबर रहते हैं तो एक ही जो रोल नंबर रहता है उसी से आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। आपको अच्छे से समझ करके और एक ही नंबर से जो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है कि आप कभी पैन कार्ड से कर लिए, कभी आधार कार्ड से कर लिए। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीन पर, तो जो भी कंप्लीट डिटेल्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप कोई भी गलती नहीं करें। AA CCC का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो मैं जो भी रजिस्ट्रेशन का AA CCC का कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो आपके अगर कोई गलतियाँ हो गई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो उसको आप री अनलॉक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में जाकर के आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी कॉलेजेस कैसे फिल करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो सकती है बट आपका जो भी डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं जो भी है बेसिक से लेकर के और एडवांस तक जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको कंप्लीट बताऊंगा। बने रहे वीडियो के द एंड तक। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और AA CCC सर्च कर लेना है। तो ये जो भी प्रोसेस है वो आप मोबाइल से न करें, आप जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट आप ई-मित्र से करवा सकते हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटी है तो आप लैपटॉप वगैरह से कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको AA CCC सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है नीचे और UG काउंसलिंग है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही UG काउंसलिंग का ये पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आपको नहीं को देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन की लेटेस्ट न्यूज़ दे रखी है। इसमें ये जो नोटिस है ये इधर आपको दिखाई देंगे। इधर जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है जो कि आ चुकी है, तो आपको करना क्या है कि जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में जो जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट की है उनकी सीट्स दे रखी हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में उसमें सभी कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको आप
अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग, भाई कौन सी स्टेट में आपको पहले कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रीफरेंस बना सकते हैं, और फिर सभी जो भी डिटेल्स है वो उसके अकॉर्डिंग आप प्राप्त करके और ये प्रीफरेंस बना सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे कि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 पर 4R1 राउंड के लिए तो आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो इस आपके सामने ये पोर्टल है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर साइन इन करके और आप अपना जो भी ये रजिस्ट्रेशन का डाटा था वो वापस ओपन कर सकते हैं। आप अगर हमें अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सामने ये जो इंटरफेस है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें दे रखे हैं सभी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको कंप्लीट यहाँ पर दे रखे हैं कि आपको क्या क्या है वो इंफॉर्मेशन ब्राउजर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक डिटेल्स है वो आपने दे रखी है। फिर इसमें आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें पासवर्ड के लिए ये रूल्स दे रखे हैं वो आप अच्छे से देख लें कि इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। कि मैं बेसिक आपको बताऊं तो इसमें आपको जो एक अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। इसके बाद जो आगे के अक्षर हैं आप छोटे अल्फ़ाबेट में रख सकते हैं, अपर लोअर केस। इसके अलावा जो 1 लोअर केस, अपर लोअर केस और 8 से 13 जो कैरेक्टर है उसके अंदर आपका ये पासवर्ड होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू एक बीच में दे सकते हैं। और ये जो स्पेशल कैरेक्टर है जैसे 8 हो गया, हैज हो गया, ये आप उसके अंदर रखें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर योर पासवर्ड, किसी को भी अपना पासवर्ड न बताएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो आप ये अच्छे से समझ लें कि ये चीज़ें आप रीसेट वगैरह के भी ऑप्शन रहता है कि पासवर्ड वगैरह रीसेट कैसे करने, इनकी यहाँ टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। इसके बाद आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आपको ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। मैं अब आपको जो भी AACCC के द्वारा जो डेमो दिया गया है वो आपको कंप्लीट एक एक चीज़ समझाता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये पासवर्ड है वो मैंने ये बता दिया पॉलिसी। इसके बाद ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। रोल नंबर है अपने वो अच्छे से लिख देना है। एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ आपको फिल कर देना है। कैंडिडेट नेम है वो आपको अच्छे से जो है आपका पूरा कंप्लीट नेम फिल कर देना है। मदर नेम फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अच्छे से फिल कर देना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म में दे दी वो आपको अच्छे से वही डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। आपका जो नीट का रिजल्ट या स्कोर कार्ड है वो आपको अपने पास रख लेना है। उसके बाद जो भी आपकी ये डिटेल्स हैं यहाँ आपको दिखा दी जाएगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ आपको बता दी जाएगी जो आपको पहले से ही रजिस्टर्ड है। इसके बाद ये लिख रखा है वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपके सक्सेसफुली रजिस्टर्ड के लिए आपके दोनों जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें आपको इन पे OTP सेंड किए जाएंगे। तो एंटर मोबाइल नंबर रीसेंट OTP, यहाँ पे OTP फिल करना पड़ेगा और इनको सक्सेस करना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल पर भी OTP आएंगे जो आपकी रजिस्टर्ड है उस पर यहाँ पे OTP वो लगाने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे सबमिट वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको जो ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वेरीफाई करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड ये कंप्लीट आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिल एप्लीकेशन फॉर्म ये है। यहाँ आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपकी ये डिटेल्स, ये आपका व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपकी डिटेल्स दिखा रहा है। ये आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर करने के बाद आपके यहाँ पर जेंडर मांगेगा तो आप जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी NRI है, यहाँ आप इंडियन जो भी है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। रिलीजन आप हिंदू है मुस्लिम है यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। कैटेगरी है जो भी ऑल इंडिया की कैटेगरी जो शामिल है OBC, जनरल, EWS या SC ST वो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ के फिल करनी है। पर्सनल डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो नो फिल करना है। मदर टंग जो भी लैंग्वेज है हमारी तो वो फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको दिखा देगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, तो मोबाइल नंबर आगे वेरीफाइड हो गए हैं। अगर आपने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे OTP भेजे जाएंगे। वो
वहाँ से आप OTP फिल करके वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने जस्ट पहले ही बताया था कि वहाँ अगर वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप थर्ड जो पॉइंट रहता है, आपने व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, व्यू या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने कंप्लीट कर दिया है, फिर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस है वो पास फिल कर देना है, पासिंग ईयर है वो वहाँ लिख देना है, 11th का जो भी रोल नंबर है वो यहाँ फिल कर देना है, बोर्ड है तो 11th में वैसे कोई बोर्ड नहीं रहती है तो आप अदर फिल कर देना। इसके बाद क्लास 11th है, आपका जो भी एड्रेस है वो स्कूल का वो फिल कर देना है, स्कूल का जो पिन कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद आपकी 12th की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो इसमें पासिंग स्टेटस है वो पास लिख देना है। इसके बाद ईयर है वो आप अपना यहाँ चूज कर लें, रोल नंबर आप चूज कर लें, और बोर्ड है यहाँ पे ये है कि यहाँ कोई बोर्ड का नाम CBSE RBSE नहीं दे रखा है तो आप यहाँ अदर ही फिल कर दें। इसके बाद यहाँ जो आपकी स्कूल है वो एड्रेस फिल कर दें, पिन कोड फिल कर दें। इसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट्स थे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके जो भी आपके डिटेल्स हैं वो आप पासिंग स्टेटस यहाँ पास आए गए, मैक्सिमम मार्क्स 100 थे ये फिल कर दिए। इसके बाद आपके कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ फिल कर दें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। इसके बाद मेन ये रहता है कि सिलेक्ट काउंसलिंग की कौन सी काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें आप कोई भी गलती न करें। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ें समझा देता हूँ कि आपको तो यहाँ आपको 4 टाइप की कॉलेजेस देखने को मिलेगी, जिसमें ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपको 15% सीट है वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, तो इन दोनों पे टिक कर देना है। ऑल इंडिया जो सेमी गवर्नमेंट टाइप एडेड रहती हैं वो अगर आपको चाहिए तो इस पे थर्ड पे ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत ही कम प्रीफर करते हैं, इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है, और प्राइवेट टाइप की कॉलेजेस रहती है जो आप गलती से टिक कर देंगे अगर, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है और जो उसकी सिक्योरिटी फीस है वो 50,000 है। तो अगर आप इस पे गलती से भी टिक कर देते हैं तो यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो आपके 55,000 आ जाएगा, 50,000 जो सिक्योरिटी अमाउंट, 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, यहाँ टिक नहीं करें। इसके बाद ये आपको जो ये 3-4 कॉलेज ये आप फिल करेंगे तो आपको 20,000 सिक्योरिटी मनी और जो 1,000 रुपया जो कैटेगरी अकॉर्डिंग 500 रुपये आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये अच्छे से आपको जो कॉलेज चाहिए वो आप यहाँ पर टिक करके और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आगे की जो फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये वाला ऑप्शन है भाई, यहाँ आपके अगर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पहले से ही फिल होगी ऑलरेडी, यहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आप कुछ चेंज होने का ऑप्शन है तो यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, तो इसके बाद इसको आप प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे चेक करेंगे तो आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल की है इसमें अगर कोई भी बाई चांस गलती रहेगी आप अच्छे से एक बार दोबारा चेक कर ले, कॉलेज वगैरह डिटेल्स वगैरह कोई भी गलती हो, क्योंकि इसका चेंज करने का ऑप्शन बाद में नहीं आता है, बट अभी इस बार है वो रीओपन विंडो है वो कर दी गई है, जिसमें री रजिस्ट्रेशन आप ओपन कर सकते हैं, कोई गलती है तो आप वापस चेंज कर सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं करें कि आपके जो भी है वो आप अच्छे से फिल करें, या कोई गलती है तो आप अच्छे से इनको चेक करके और आप फिल कर दें। यहाँ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे आओगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके यहाँ जो भी आपके विलेज वगैरह हैं, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, ये आप अच्छे से फिल कर दें। और ये आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम ही है तो आप यहाँ सेम एज कोरेस्पेंड कर करके और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ सेव होकर के आ गई है, जो आपने ये रिव्यू एंड सबमिट के लिए यहाँ अगर कोई गलतियाँ रहेगी तो आप वहाँ बैक जा करके और एडिट कर सकते हैं, प्रीवियस में जा करके और एडिट कर सकते हैं, नहीं फिर आपको अगर कंप्लीट प्रोसेस हो गया तो आप सेव एंड फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर अनलॉक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम गलती हो गई है तो ये भी आप प्रोसेस देख सकते हैं, नहीं आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अनलॉक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसमें क्या रहता है कि आपने मान लो जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो आपने अभी तक पहले कर दिया है, अब उसमें आपको कोई गलतियां हो गई हैं, बट उस टाइम तो रजिस्ट्रेशन री ओपन का ऑप्शन नहीं था, बट अभी साइट पे वो दे दिया गया है एक नोटिस की आप अनलॉक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है अनलॉक रजिस्ट्रेशन का, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन पर इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे प्रोसेस होगा वो है कि आपको कंफर्म करना है यहाँ पे कि आप जो हमारी डिटेल्स हैं उसको आप रीओपन करना चाहते हैं, वहाँ कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यस करना पड़ेगा। इसके बाद OTP आएगा आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो एग्री करने के बाद यहाँ OTP योर एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ लगा देना है और यस अनलॉक पे क्लिक करेंगे, फिर रजिस्टर्ड नंबर पे आपके OTP जाएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो अनलॉक हो जाएगा, तो अनलॉक योर रजिस्ट्रेशन OTP फिल करके इसके बाद जो भी आपकी कोई बेसिक डिटेल्स थी वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ आने के बाद जो
सेलेक्ट काउंसलिंग यहाँ आपके दिखा रहा है कि काउंसलिंग का जो इनकम्प्लीट है वो अगर वहाँ आपने जो चूज नहीं किया है ना या सबमिट नहीं किया है तो वहाँ से आप सेलेक्ट काउंसलिंग जो आपने 4 टाइप की कॉलेज थी वो आप करने के बाद ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल सबमिट है, यहाँ से आप करने के बाद फाइनल सबमिट कर दोगे। अगर आपका कोई से भी प्रोसेस में आपको कोई कमी रहती है यहाँ आपको दिखा दिया जाएगा। अब फीस एंड पेमेंट है वो यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो आपने कॉलेजेस फिल किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो फीस है वो लगेगी। अगर आपने डीम्ड चूज कर लिया तो 55,000 देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने जो 3 टाइप की कॉलेजेस थी, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज की है, और मैं एक बता देता हूँ एनआई पंचकुला और एनआई जो जयपुर है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती हैं। उनमें लिखा रहता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही उनके नाम देखने को मिलेंगे। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी न चूज करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज कर ले, उसके थ्रू आपको कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद पेमेंट जो भी आपने सेलेक्ट की थी उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको 20, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फीस रहती है। तो वो दोनों मिल करके और आपकी जो 21,000 रुपये है वो आपको यहाँ पे करने का ऑप्शन मिलेगा। अब एक गलती आपको ये भी नहीं करनी है, अगर आप ई मित्र वाले के पास से ये काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आप जो भी कॉन्टेक्ट कुछ यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो रहती है, अकाउंट की डिटेल्स रहती है, वो यहाँ नहीं मांगता है कोई भी ऑप्शन। तो आप जिस भी मेथड से आप ये पेमेंट करते हैं उसी मेथड में आपको ये वापस सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड होती है। तो आप ऐसा नहीं करेगी जो ई मित्र वाला है वो अपने अकाउंट से या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर दें। तो आप खुद का जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास है या नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है आपके पास, तो आप खुद के जो डेबिट कार्ड है उसी से आप पेमेंट करें, बिकॉज जो वापस पेमेंट रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वरना आपके ई मित्र से अगर आपने पेमेंट करवा दिया तो वो पेमेंट फिर ई मित्र वाले के पास ही जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे अकाउंट नहीं मांगा गया है। तो उसके बाद यहाँ जो भी पेमेंट है आपको यहाँ प्रोसीड भी कर देना है। पेमेंट आपके पास सबमिट हो जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जो भी पेमेंट करने के बाद फीस रिसिप्ट आ जाएगी। तो ये भी जो भी कंप्लीट प्रोसेस था वो रजिस्ट्रेशन का मैंने कंप्लीट आपको 1 बाय 1 बता दिया है। फिर भी आपको डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आ जाता है। तो चॉइस फिलिंग में कंप्लीट आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो सीट मैट्रिक्स आई है वो आप चेक करें। अब सबसे बड़ा चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और हम कॉलेजेस के बारे में डाटा कैसे प्राप्त करें और कैसे चूज करें। तो सबसे पहले ऑल इंडिया में बहुत सारी कॉलेजेस रहती हैं, तो उसमें आपको कैसे चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ आपके नाम की प्रॉब्लम है, कौन सी कॉलेज कहाँ चूज करें। तो यहाँ आपकी कंप्लीट लिस्ट दे रखी है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे प्रोवाइड है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं आप मेरे को डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पर, तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वे सभी कॉलेजेज हैं। तो आपको जो भी कॉलेज आपके सबसे पहले प्रेफरेंस आपको स्टेट को देनी है कि आपका अगर स्टेट है तो आपको आपकी स्टेट में अगर मिल पा रही है या आपको बाहर जाना है तब आपकी प्रॉब्लम की बाहर की कॉलेजेज आप पहले सेलेक्ट कर लो। जहाँ फीस कम है वो सिलेक्ट कर लो। तो आपकी डिटेल्स है वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं सभी कॉलेजेज की डिटेल। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगी सभी कॉलेजेज, आपको जो भी कॉलेज चाहिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ जो भी कॉलेजेज हैं उनके सभी के नाम दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले आपके खुद का स्टेट है मान लो, तो आपको प्रीफर करना है तो उसकी कॉलेजेज है उनको फिल करना है। उसके बाद आपके पास का जो स्टेट है तो उसमें सिलेक्ट करनी है आपको कॉलेज, तो वो फिल कर देना है। फिर उससे भी अगर पास है कोई स्टेट तो वो सिलेक्ट करना है। जो आपको सबसे अच्छी या जगह लगे या आसपास की जगह लगे तो उसको आपको सबसे पहले उन कॉलेजेस को आप सबसे पहले प्रीफर करना है। और जिनको आपको लग रहा है कि ये कॉलेजेस दूर है या फिर मेरे अनुकूल नहीं है या फीस ज़्यादा है तो उनको सबसे लास्ट में फिल करें। तो यहाँ आप इनकी सभी डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इनमें ये पार्टिसिपेट किए हैं, इन कॉलेजेस के सभी के नाम दे रखे हैं। यहाँ आप सब नाम देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रीफरेंस लिस्ट बना सकते हैं कि मेरे को मध्य प्रदेश में जाना है, मान लो कि वहाँ अच्छा सिस्टम है या मेरे लिए अच्छा है, तो वहाँ आपकी कॉलेजेस उनको आप पहले फिल कर लो, अदर कॉलेजेस को आप बाद में फिल कर लो। तो यहाँ कंप्लीट डिटेल्स है वो दे रखी है, तो ये आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले आपकी जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग का यहाँ आपके पास जो पेमेंट का ऑप्शन था वहाँ ऊपर दे दिया गया था, पेमेंट कर दिया। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। चॉइस फिलिंग में जो भी आपने कॉलेज चूज किया उसके अकॉर्डिंग टोटल चॉइसेज है यहाँ आपको दिखा दी जाएगी।
अनफिल्ड चॉइसेज जो आप फिल करोगे यहाँ दिखा दी, अनफिल्ड चॉइसेज यहाँ बताई जाएगी और अनलॉक्ड। तो सबसे पहले आपको चॉइस को है वो सेव एंड सबमिट कर देना है, बट आपको लॉक नहीं करना है। अगर बाई चांस आपका मूड चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे आपको सीक्वेंस चेंज करना है, तो उसके लिए अगर आपने अभी लॉक कर दी कंप्लीट, तो लॉक करने के बाद अब 1 तारीख को क्योंकि अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है, तो आप अगर लॉक कर दी, फिर आपका मन करा कि मैं तो इसको सीक्वेंस चेंज करना है या किसी को डिलीट करना है, किसी को आगे प्रेफरेंस देनी है, तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप लॉक न करें, जो भी आप है उसको सेव एंड सबमिट कर दें। उसके बाद आपकी जो चॉइसेज हैं वो आप कैसे फिल करनी है, तो इसमें यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इंस्टीट्यूट टाइप है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिल करनी है, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जो फिल्टर है वो चूज कर लो। इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है वो उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम है, यहाँ आपको बीएमएस करना है, तो यहाँ बीएमएस कर लो। बाई चांस गलती से कहीं बीएचएमएस वगैरह की जो कॉलेजेज वो फिल हो गई, तो वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेज रहती हैं तो कंफ्यूजन रहता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे बीएमएस चूज कर ले तो आपका ये फिल्टर रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सभी बीएमएस की कॉलेज ही आएंगी। और यहाँ इंस्टीट्यूट है, वो आप इंस्टीट्यूट टाइप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले फिल करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिल करना, यहाँ फिल्टर ले लेंगे तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। इसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस करनी है तो गवर्नमेंट आ जाएंगी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं वो यहाँ फिल्टर ले लेंगे तो वो आ जाएंगे। तो क्लियर ऑल फिल्टर कर देंगे तो ये सभी हो जाएंगे। यहाँ इंस्टीट्यूट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर दोगे तो इंस्टीट्यूट टाइप भी यहाँ आपको टिक कर देंगे, तो आपके ये फिल्टर काम आ जाएगा यहाँ पर। तो जो भी है यहाँ आप चूज कर लिए होंगे, ये ऐसे कॉलेजेज हैं, वो आपको ऐसे एक एक लाइन टू लाइन सेलेक्ट करना है और सबमिट करते जाना है। तो इसमें चॉइस रिक्वायर्ड पासवर्ड रहेगा, आप चॉइस लॉकिंग करें, जो चॉइस का जो प्रोसेस करेंगे ना, मॉडिफाई या चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपकी चॉइसेज ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ आपको ऐड करते जाना, ऐड एंड सबमिट, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। 2-3 चॉइस आपको फिल करनी है, फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। आपकी जो नंबरिंग है वो आपको ऐसे दिखा दी जाएगी। यहाँ आप इसकी जो भी कॉलेज आप फिल कर रहे हैं उसकी व्यू, फीस डिटेल्स और इनकी जो भी डिटेल्स है, बॉन्ड वगैरह स्टेटस, वो यहाँ चेक कर सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो भी कॉलेज आप चूज दे रहे हैं इसकी यहाँ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिर ऐड सेक्शन ये आ जाएगा, यहाँ कॉलेज जो भी आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहाँ कॉलेज अगर आपको हटाना है या कोई गलती से कोई दूसरी कॉलेज ऐड हुई तो यहाँ रिमूव कर सकते हैं। इनका जो पोजीशन है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसे अप कर सकते हैं, इसे डाउन कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर पर चॉइस चूज करनी है, या वो प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग का यहाँ ऑप्शन आ गया, फिर मैनेज फील्ड चॉइसेज, तो आपको मैनेज पे क्लिक करने के बाद अदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। चॉइस इंटरचेंज ऊपर नीचे, आप जो भी आपकी चॉइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, चॉइस रीअरेंज कर सकते हैं, मल्टीपल डिलीट से एक साथ आपको अगर 5-10 कॉलेजेज हैं कि आपको ये गलती से फिल हो गई तो सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। और लॉक चॉइस, तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं, लॉक चॉइस नहीं करनी है, बिकॉज आपको अगर बाद में चेंज करना, आप अगर 100% श्योर हैं तो आप लॉक चॉइस पर कर सकते हैं क्लिक, चॉइसेस से भी लॉक कर सकते हैं, बट आप नहीं करें बिकॉज जो AACCC की साइट है वो अपने आप लास्ट में अपने आप लॉक कर देंगी। तो मैनेज फील्ड चॉइसेज है, तो आपके सामने ये देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं कि आप रिमूव करना है तो कोई भी आपको कॉलेज को यहाँ रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी की पोजीशन चेंज करनी है कि फर्स्ट नंबर पे किसी कॉलेज को लेना है तो अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ये कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे चॉइस इंटरचेंज, तो यहाँ से आप चॉइसेज हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी ऊपर वाली कॉलेज को नीचे वाले कॉलेज को, ऊपर जो चॉइसेज 1 और 3 है उसको आप इंटरचेंज करना है कि 3 वाली कॉलेज को फर्स्ट पे और फर्स्ट वाली को थर्ड पे, तो आप यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन है, तो यहाँ भी आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे रीअरेंज कर सकते हैं कि कौन सी चॉइस को नीचे देना है, कौन सी को ऊपर, यह आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल डिलीशन, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल ही रहा है। इसके बाद मल्टीपल डिलीशन पे इतनी कॉलेज उनको सेलेक्ट करके यस करने के बाद सभी कॉलेज जितनी आपने सेलेक्ट की थी वो डिलीट हो जाएंगी। एंटर पासवर्ड करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से आपकी मल्टीपल डिलीट का ऑप्शन है, वो सभी कॉलेजेज है वो डिलीट हो जाएंगी पासवर्ड ऐड करने के बाद। रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपके OTP भेजा जाएगा, उसी के बाद आपकी जो चॉइसेज हैं वो डिलीट होंगी, डायरेक्ट आपके डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सेलेक्टेड चॉइसेज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम फील्ड चॉइस, तो ये हो गई है कंप्लीट।
आई यहाँ पे लॉकिंग का ऑप्शन है लास्ट वाला, वो दे रखा आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेज। तो जो मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख तक ये सभी को ऑटो लॉक हो जाती है अगर आपने सेव कर दी है, तो आपको अगर 100% श्योर है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके और लॉक कर सकते हैं। वरना आपको ऐसा है कि बाई चांस हमें चेंज करनी है कुछ, तो आप 1 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, तो तब तक के लिए इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अपने आप ही ऑटो लॉक हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, बट आपने अगर लास्ट तक वीडियो को देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी कंप्लीट जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही आयुर्वेदा से रिलेटेड या जो AACCC काउंसलिंग से रिलेटेड या राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत देखने को मिल जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और जय भारत।